अभी जो चल रहा है क्वेश्चन, इसमें वीवीआई क्वेश्चन है आपका रियल नंबर। अभी रियल नंबर से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जितना भी हम बताएंगे उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ जाएंगे। जैसा कि देखिएगा वास्तविक संख्या में हम आपको सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि दो परिमेय, बोलिएगा जैसा, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या है? दो परिमेय संख्याओं के बीच, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं पाई जाती है और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अनंत संख्या। अगर हम कहें बाबू कि पाई कैसा संख्या, तो कैसा अपरिमेय ना। अगर पाई प्लस 2 का दिया जाएगा तो पाई बाई 4 का दिया जाएगा तो सब अपरिमेय ना। अब देखिए बाबू एक क्वेश्चन फिक्स हो गया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होते हैं? अनंत। ये भी आए पाई कैसा संख्या है? ये क्लियर है सभी लोग को? इसके बाद एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है कि दो अभाज्य संख्याओं का मस यानी एचसीएफ क्या होता है? दो अभाज्य संख्याओं का मस यानी कितना बाबू? कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं, गलत। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई आपसे पूछता है या ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो इसका जवाब अनंत होगा। क्या होगा? अभाज्य संख्या बहुत ना होगा, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद बाबू कोई कहेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। एक जो आपका ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव आने वाला हम बोल दिए, लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि लिखवाने के वक्त में जो भी क्वेश्चन है वीवीआई चलेगा, तो वीवीआई चले तो लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ बोलेंगे और सुनिएगा, समझिएगा। जहां पे जिनको प्रॉब्लम होगा अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है? जैसे कुछ नया बात बोले, अभी एक नया बात बोले कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है तो अनंत, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है तो अनंत, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है तो 4। ऐसे जानते होंगे कि अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं और भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बाबू, क्वेश्चन आता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए इस तरीके से क्वेश्चन एक बार हम फिक्स ही रहेगा, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। तो रहेगा एग्जाम में ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो आपको मात्र 60% ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको सबसे बन जाएगा सभी विद्यार्थियों से। 20% क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड करता है और 20% थोड़ा सा और हार्ड इसलिए करता है कि जो एकदम तेज विद्यार्थी हो, जो रात दिन पढ़ाई कर रहा है, उससे बने। तो 60% क्वेश्चन उस समान इस प्रकार से सेट करता है कि सभी विद्यार्थी उसको आसानी पूर्वक बना दे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय है, यानी अपरिमेय को पहचानना है। तो देखिए हम ऑप्शन लिखेंगे, जब पूछेंगे तब जवाब दीजिएगा, ऐसे जवाब नहीं दीजिएगा, ठीक है? जैसे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है √16/4, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3√25 यानी 25 अब बट्टा रूट दिया हुआ है आपका 6, और सी में दिया हुआ है √49/25 और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हम बोले थे बोलने के लिए, हम बोले थे बोलने के लिए, बगैर बजाले बजाते हैं आप लोग। देखिए इसमें से आपको चेक करके बताना है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, अपरिमेय चेक करना है। अब हम पूछ रहे हैं, अब बताइए कि इसमें कौन अपरिमेय होगा? कौन होगा? बी ना। तो देखिए कैसे जाने कि बी होगा, तो बाबू यहाँ पे देखिए √16/4, √16/4 तो आप चेक कीजिएगा 16 का वर्गमूल कितना है और 4 का वर्गमूल, रूट से जब बाहर आ गया तो ये परिमेय ना हो गया। वो हम बोले कुछ यहाँ पर कर रहे हैं, आप परिमेय क्या पहचाने बाबू? आप परिमेय पहचाने ना। अब बताइए 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, लेकिन क्या √6 का वर्गमूल होगा जी? नहीं होगा, नहीं होगा। तो परिमेय क्या परिमेय क्या है बाबू? ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब पहले ही आपको मिल जाएगा तो आगे पीछे देखने की जरूरत है? अगर तो अपरिमेय का आवरी में कहा जाएगा कि परिमेय को पहचाने, पकड़ लीजिएगा। आवरी में देखिए अपरिमेय अपरिमेय से क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन कह देगा कि निम्न
निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन लिख रहे हैं, बोलिएगा नहीं, जब कहेंगे तब बोलिएगा। ऑप्शन ए में बाबू 2√25 अब बटा √9 है। अब परिमेय आपको पकड़ना क्या चाहिए जी? परिमेय। एक मिनट परिमेय आपको पकड़ना है। तो बी, ऑप्शन बी में देखिए आप करेगा 3√27 अब बटा √3 और सी में है आपका √144 अब बटा √169 और डी में आपका दिया हुआ है √361 बटा √400। बोलिए कौन होगा? कौन होगा? सी होगा। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। आप तो देखिए हम जान रहे थे कि कोई ये होकर पकड़ेंगे, तो पहली चीज हम जान के खाली लिखे कि निम्न में कौन परिमेय, मतलब आपको पकड़ना था कि इसमें कितना परिमेय संख्या। खाली सी डी। देखिए अभी भी जवाब गलत आ रहा है। इसका सही में परिमेय संख्या कौन कौन होगा? खाली बी सी। हाँ तो इसका सही आंसर होगा, जानते हैं कौन कौन? बी सी। ये पकड़ना पड़ेगा आपको। अब देखिए कैसे, तो इधर तो सीधा पता चल रहा है कि 361 का वर्गमूल होना है, 144 ये सब तो परिमेय संख्या है ना। और एकरा में थोड़ा सा फंस जाइएगा, तो बाबू इसको ध्यान दीजिए। 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 3 बटा √3, लिखे तो कोई दिक्कत। 3 × 9 का वर्गमूल 3 गुना √3 अब बटा √3, ये लिखे तो कोई दिक्कत निकल जाएगा। 3 है, 3 तो परिमेय संख्या ना, क्लियर हो गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, समझ में आ गया? तो परिमेय से समझ में आ गया। अब कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में इसका फार्मूला पूछ देता है, ध्यान दीजिए। देखिए बाबू हम पहले ही बोल दिए कि नोट करने वाला इंतजार नहीं कीजिएगा। जो समझदार विद्यार्थी जिनको लगता है कि सर हम कोई जरूरत है तो इसको नोट कर लें, लेकिन जो सब कोई पढ़ के तेज हो चुके हैं, लगता है कि ना हम तेज है, तो बाबू जब आप तेज हैं तो बस खाली देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देता है, क्योंकि इस टाइप का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। अब एक बार फार्मूला इसका देख लीजिए थोड़ा सा। परिमेय जोड़ अपरिमेय, परिमेय जोड़ अपरिमेय बराबर क्या होगा? अपरिमेय। परिमेय जोड़ अपरिमेय होगा, अपरिमेय क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय हो जाएगा। बहुत ध्यान दीजिए। अभी आप एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लिया जाए कि 2 है परिमेय, 2 क्या है? और √3 क्या है? अपरिमेय। तो बताइए परिमेय और ये क्या है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? अरे शॉर्ट में लिख दिया तो चलेगा ना? यस सर। अब बताइए जोड़ रहे चाहे घटा, अगर घटाव रहेगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। गुना रहेगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। भागा रहेगा अपरिमेय। अब चेक कर लीजिए 2 - √5 कौन सी हो जाएगा? जल्दी बोलिएगा 2 गुना √2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। उसके बाद बोलिएगा बाबू √2 बट्टा मान लिया जाए कि 2 है तो क्या होगा? अपरिमेय। क्योंकि आप भागो दीजिएगा तो अपरिमेय ही आएगा, बात ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए कि पाई का निकटतम मान कौन होता है? पाई का निकटतम मान एकदम भी आई है। पाई का निकटतम मान पूछेगा, निकटतम मान y से बटा पाई का, जानिए पाई का निकटतम परिमेय संख्या बताइए तो 22 बटा 7 याद रहेगा सब लोग को? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। ये था आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रियल नंबर से आने वाला था। फिर से एक बार इसको तेजी से रिवीजन कर रहे हैं जो रियल नंबर में कैसे क्वेश्चन आता है। हम बोल चुके हैं कि 2 आवाज संख्याओं का HCF, 2 आवाज संख्याओं का HCF। कोई दिक्कत नहीं सर। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे भी दे देता है, अभी रिवीजन करवाएंगे टोटल जितना बता रही है फिर से रिवीजन करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव कभी कभी दे देता है, देखिए कहेगा ना कि 144 का आवाज गुणनखंड बता, 144 का और ऑब्जेक्टिव में दे देगा आवाज गुणनखंड। 144 का आवाज गुणनखंड बताए तो बहुआ 144 का आवाज गुणनखंड कैसे बनाए, लेकिन वहाँ ऑप्शन में दिया होगा ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो सबसे पहले कितना से लगाएंगे? तो इस 7 है कितना हो गया? 2 से कितना हो गया? 2 से गुणनखंड बाबू होगा 2 की नहीं 1 2 3 4 2 के पावर 4 गुना 1 के स्क्वायर
ऑप्शन में ही रहेगा, 4 गो ऑप्शन दे रहेगा, एगो मैच करना होगा। क्या आज कौन ऑब्जेक्टिव में रहेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है कि यदि इतना इतना दिया हो तो इसके एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या करें? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या करें? जैसे क्वेश्चन है, देखिए ऑब्जेक्टिव, देखिए जो समझदार है अपना जो बोले हैं लिखने का वक्त नहीं देंगे, जो समझदार है अपना कार्य जारी रखिएगा, ठीक है। बाकी लोग जो देख रहे हैं बाबू मोबाइल पर, जो भी लोग देख रहे हैं, तो जैसे बता रहे हैं पैटर्न, यही पैटर्न को देख के जाइए एग्जाम में। और बिल्कुल अगर ना लगे तो कहिए, एकदम बाबू अक्षर बदला हुआ रहेगा लेकिन पैटर्न यही रहेगा, टाइप यही रहेगा, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और बेहतर अगर करना तो पहले ही बताए थे, क्वेश्चन बैंक सेल्फ स्टडी कीजिए या मॉडल से स्टडी कीजिए, ठीक है बाबू। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन रहेगा कि यदि क्वेश्चन है बाबू, ये 2 नंबर में भी रह सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है। क्वेश्चन है 12, 8 और 16, 12, 8, 16 लिख लो। 12, 8 और 16 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या करें? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या करें? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कभी ऑब्जेक्टिव में देगा तो कभी सब्जेक्टिव में। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात याद करें, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। अब जब अनुपात कहा जाएगा तो क्या हम डर जाएंगे? बहुत सारे विद्यार्थियों को क्या होता है कि वो पढ़े रहते हैं एलसीएम एचसीएफ, अब अनुपात कह दिया जैसे ही वो डर जाते हैं, लेकिन इस पर डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही कहा अनुपात, तो अनुपात का मतलब होता है भागा, अनुपात का मतलब कुछ या बटा। अब सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? एचसीएफ। जिसको पहले कहेगा उसको ऊपर, जिसको बाद में कहेगा उसको, जिसको पहले कहेगा उसको ऊपर, जिसको बाद में कहेगा उसको। तो बाबू सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और निकालने के बाद दोनों को भागा देंगे। तो देखिए बाबू पहले एलसीएम निकालने का तरीका, जो कमजोर विद्यार्थी सीखने का मौका, ध्यान दीजिए बाबू। लास्ट बार है 2 नंबर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी, और 2 नंबर का यहाँ से क्लियर हो रहा है, इससे एवे करेगा। देखिए बाबू 12 है, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, 8 का भी गुणनखंड तोड़ेंगे और 16 का भी गुणनखंड तोड़ेंगे। देखिए 12 का 2 से लगाएंगे कितना आएगा? 2 से लगाएंगे और लगेगा, और 2 से लगाएंगे कितना आएगा? 2 से और लगेगा, बोले 2 से लगाएंगे 2 से 2 से और इतना तोड़ने के बाद आपको करना क्या है जो समझिए। इसके बाद बाबू आराम से लिखिए, 2 नंबर की हम बता रहे बाबू, ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्लियर, 2 नंबर का भी क्लियर। पहले लिखिए 12 बराबर 2 के स्क्वायर गुना 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे 8 बराबर 2 का क्यूब, और फिर यहाँ पे लिखेंगे बाबू 16 बराबर 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। इतना लिखने के बाद आप लिखेगा एलसीएम और एचसीएफ। जो कमजोर विद्यार्थी हैं जैसे हम बताते हैं वैसे बनाइएगा। देखिए बाबू हम यहाँ 12, 8, 16 दिए हैं, वहाँ पे अक्षर बदल कर देगा, तो आपका बनाने का तरीका यही रहेगा, सिर्फ वहाँ पे अक्षर चेंज रहेगा, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। अब देखिए एलसीएम का नियम, एलसीएम का नियम आप सभी को बताया गया है और फिर से हम बता रहे हैं कि जो सब में अगर शामिल है तो सबसे बड़ा वाला लेंगे, जो सब में शामिल है तो सबसे बड़ा वाला लेंगे, अन्यथा जितना अलग अलग संख्या सबको गुना करेंगे। उसके बाद एचसीएफ का नियम, सब में अगर शामिल है तो सबसे छोटा, अलग संख्या से कोई मतलब नहीं है। फिर से सब में अगर शामिल है तो सबसे छोटा, अगर नहीं कुछ शामिल है तो क्या होगा? 1। अगर कुछ नहीं शामिल तो यहाँ पे देखिए बाबू आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा? एलसीएम के लिए 2, 2, 2 सब में शामिल है, सबसे बड़ा वाला कौन है? 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। क्लियर है सभी लोग को? यस सर। इसके बाद देखिए बाबा अब कितना हो जाएगा? गुना 3, अलग संख्या था ना। एचसीएफ के लिए ध्यान दीजिए बाबू, एचसीएफ सब में क्या शामिल है? तो सबसे छोटा कौन? डिस्चार्ज। देखिए यहाँ पे 2 के पावर 4 के मतलब 16 और 16 तिया और 2 के स्क्वायर करेंगे, क्लियर? एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब कहता है किसका अनुपात? एलसीएम और एचसीएफ। पहले किसका नाम लिया? एलसीएम बट्टा एचसीएफ, इसी का अनुपात है। एलसीएम का मान कितना है? 12 चौके 12 अनुपात 12/1 ना, अनुपात। इस तरीके से आप
आपके क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, अनुपात वाला देगा। ये था रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 नंबर का भी साथ में क्लियर होगा। देखिए इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, मेन जो क्वेश्चन है आपको बताया गया। अब हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न था जो आपको आने वाला एग्जाम में था, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जो नोट करने वाले हैं तब तक के लिए विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब जो मोबाइल पर देख रहे हैं बाबू है, इसको रोक करके आगे पीछे करके चाहे तो स्क्रीनशॉट करके लेके बाबू देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही तो आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका रियल नंबर में रेकरिंग का क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है रेकरिंग का। जैसे रेकरिंग वाला देखिए यहाँ पे 0.6 पे रेकरिंग है, यहाँ पे आपको बूंदा देगा या ऐसे दे देगा डैश। अगर ऐसे बूंदा या डैश देता है तो इसका मतलब होता है बाबू है रेकरिंग। क्या होता है? इसका मतलब 0.6666666 बनते जाएगा, यानी कहाँ तक जाएगा जी? अनंत तक ना। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसका हटाने का एक ही तरीका बाबू, दशमलव और रेकरिंग जब हटेगा तो बट्टा में कितना लगेगा? अगर रेकरिंग एक संख्या पे तो बट्टा में कितना नो? अगर रेकरिंग 2 संख्या पे तो बट्टा। और इस प्रकार से 0.29 है, रेकरिंग दोनों पर है तो कितना होगा इसका आंसर? ऑब्जेक्टिव आएगा, बन जाएगा। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन दे दिया बाबू 0.35 दोनों पर रेकरिंग तो कितना आएगा? 35। अब इसके बाद बाबू ध्यान दीजिए, रेकरिंग के बाद आता है आपका दशमलव प्रसार। रेकरिंग के बाद क्या आता? दशमलव प्रसार। ध्यान दीजिएगा। देखिए शांत या शांत, कभी कभी क्वेश्चन देता है, देखिए कई बार पूछा है क्वेश्चन कि 17/8 का दशमलव प्रसार बताइए। 17/8 का दशमलव प्रसार। तो देखिए वो है, और वही दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? शांत या अशांत आपको कई बार ऐसे एग्जाम में पूछा है। दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत? तो शांत या जब अशांत की बात करें तो वह है क्या कर रहे हैं? तो देखिए आपको अंश से कोई मतलब नहीं है, हर को कर दीजिए, हर का फैक्टर तो दीजिएगा। और देखिए बाबू यहाँ 2 से लगाएंगे तो 4 है, 2 से लगाएंगे तो 2। यहाँ पे कितना आ गया बाबू? 8 बराबर 2 के 3। आप हर से ही मतलब रखिएगा। 17/2 के क्यों क्या सात क्या सात? आप सभी लोग को जैसा कि बताया गया, ध्यान दीजिएगा। 3 बातें ध्यान रखिएगा। P/2 गुना अगर 5 है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ n पावर में, पावर से कोई मतलब नहीं, कुछ हो जाए शांत होगा। उसके बाद देखिए P/2 के पावर n क्या हो जाएगा? और अगर P/5 के पावर m तो क्या हो जाएगा? यानी खाली भी 2 रहेगा तो ये शांत, खाली 5 रहेगा तो ये शांत। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा अगर इसमें कोई भी संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा? 2 और 5 के अलावा यदि कोई भी संख्या है तो क्या हो जाएगा? जैसे क्वेश्चन हम दे दिए, देखिए पी का मतलब फिक्स वैल्यू, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम दे दिए ऊपर 31 25 दे दिए और नीचे दे दिए वो 7 के स्क्वायर गुना 2 के स्क्वायर गुना 5 के स्क्वायर। आसान। क्या हो जाएगा? आसान। ऑब्जेक्टिव आगे बन जाएगा। यहाँ से रियल नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट होता है। एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करवा रहे हैं, तेजी से सुनिएगा। पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रियल नंबर का है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या है? 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या है? अनंत ना। और दूसरा क्वेश्चन है बाबू आपका कि पाई कैसा संख्या? पाई कैसा संख्या? कहेगा कि निम्न। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरमेय संख्या? पहचान लीजिएगा। सबसे बाबू है 2 अभाज्य संख्याओं का HCF। 2 अभाज्य संख्याओं का HCF। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या। और LCM और HCF का अनुपात क्या निकल जाएगा? शांत शांत क्या निकल जाएगा? एक बार बता दीजिए पाई का निकटतम मान कितना? याद रहेगा? तो यहाँ से आपका रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। और 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। PVI क्वेश्चन जो जरूरी क्वेश्चन है, जैसे इसको हम बता रहे थोड़ा सा। और PVI क्वेश्चन सुन लीजिए, कहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा? कौन बीच में टकरा रहा है बाबू? इधर से कौन तो बीच में बोलने के बाद कौन बोल रहा है जी कि जान मारेंगे? बहुत पिटाई होगा जी। ध्यान
क्वेश्चन इसमें आप रियल नंबर में आप 2 नंबर की बातें कर रहे हैं। वीवीआई क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एकदम आने वाला है। जो भी विद्यार्थी के पास असाइनमेंट है, क्वेश्चन बैंक मिला है, वो सभी विद्यार्थी इसको जाके रिवीजन करें। सिर्फ क्वेश्चन लिखे वीवीआई ये आपको बनाना पड़ेगा, समझ गए? यूक्लिड विभाजन बनाना ही है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, इससे आपका 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाला है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वीवीआई क्वेश्चन है वो है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें या सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। √2 के जगह पे अगर √3 देगा तो नहीं बनेगा, 3 के जगह पे √5 देगा नहीं बनेगा, 5 के जगह पे √7 देगा नहीं बनेगा। ये इस चैप्टर के लिए आपका वीवीआई क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाला नहीं है। जो विद्यार्थी कमजोर है, सब अगर कॉपी में है आपके बना हुआ है, आपको पता है, कोई कहीं भी पढ़ रहा, चाहे यहाँ पढ़े चाहे कहीं पढ़े, ये सब चीज पढ़ावल गया होगा। और ये सब जितना भी कॉपी में है वो बिल्कुल जाके रिवीजन करें। इस सब से क्वेश्चन आपको 2 नंबर का आ जाएगा और इससे ज्यादा रियल नंबर में आपका नहीं आएगा बाबू। जो बोले समझ में आगे से को। तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे बाबू बीजगणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव भी लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए